झिंगुर आवाजें निकालने वाले आज देख भी लिया। इतनी ज़्यादा फसल लगी है पेड़ में और पेड़ का झुकाव आगे की तरफ हो गया क्योंकि मिट्टी ना सारी गिर गई है यहाँ से। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान में चले गए होंगे ऊपर। बड़ी ही सावधानी से उतार रहे हैं जाली को ताकि हमारे सेब ना झड़े। ये उतारने का काम ना काफ़ी रिस्की रहता है। वैसे इस वक्त पे कितना अच्छा पुतला बनाया है, कपड़े बनाए हैं पुतले को, ऊपर से सिर पे धातु भी लगाया है। दिन दहाड़े शेर और भालू दिख जाते हैं इन खेतों में। सामने के नज़ारे, इतना घना जंगल है और यहाँ इस वाले खेत में अकेले काम करना मुश्किल है। यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं ना, ये देख सकते हो आप, इतना प्यारा। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और दूध देने जा रही हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आज है संडे, तो छुट्टी के दिन जाना होता है बगीचे की तरफ। तो संडे के दिन तो सुबह कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो मैं भी निकल पड़ी हूँ आज सुबह सुबह बगीचे की तरफ। बगीचे में रहता है हमारा बहुत सारा काम। अभी चढ़ाई में चल रही हूँ तो सांसें फूल रही है। अभी घर से निकली ही हूँ, दल जा रही हूँ। ससुर जी अभी घर पर है, गाय को जंगल ले जाना है, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाना है। बना के तो रख दिया था मैंने। ससुर जी भी बोल रहे थे आने के लिए, मैं तो मना करी थी कि आप मत आना, आप घर पे ही रहो। आज हमारे साथ है नेपाली भाई और उनकी घरवाली भी है। कुछ काम करवाना है हमने बगीचे में और एक जगह तो मेरा अभी बेकार घास भी रहता है निकालने के लिए, वहाँ तो अकेले जाया नहीं जाता, जंगल वाला खेत है। तो आज नेपाली भाई है साथ में, तो उनके साथ जाऊंगी। इस बार हमारा काम ना बहुत रहा है करने के लिए। पहुँच चुकी हूँ नेपाली भाई के डेरे के पास जहाँ पे रहते हैं नेपाली भाई, तो इनके साथ ही जाऊँगी। यहाँ से दिखता था गांव, इतना ज़्यादा सुंदर दिखता था ना गांव, और व्यू भी यहाँ से इतना प्यारा आता है। बट अब तो धुंध पड़ गई है, कुछ एक ही घर दिख रहे हैं। यहाँ से इतने सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं ना, ये देख सकते हो आप, इतना प्यारा व्यू आता है यहाँ से। बट कोहरा ही कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। और पूरन भाई ने भी देखो यहाँ कितनी अच्छी मेहनत की है, राजमा लगाई है, साथ में सब्जी भी बीजी है। ये देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा मेहनत की है अपने घर के साथ ही। पूरन भाई भी रेडी हो रहे हैं और इनको रेडी होने देते हैं। रेडी हो चुके हैं पूरन भाई और उनकी घरवाली, तो चलते हैं अब बगीचे की तरफ। पहुंच चुके हैं रोड में और चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। आज बारिश नहीं होनी चाहिए थी, हमारा काम हो जाए। स्प्रे भी करनी थी, बहुत सारे काम सोचे हैं। देखते हैं कैसा कैसा रहता है हमारा आज का दिन। एक घंटे का सफ़र तय करने के बाद पहुंच चुके हैं हम खेत में। आज हम आए हैं जहां मेरा बड़े वाला बगीचा है ना, वहां से नीचे की तरफ आए हैं। पहले के व्लॉग में आपने देखा होगा, कल्पना दीदी थे, जीजू थे, रिम्पी थी, तो उस वक्त तो हम ऊपर घर के साथ थे। तो आज हम आए हैं यहाँ नीचे, जैसे यहाँ भी है हमारा खेत, सेब के पेड़ है। ये इसके बिंडे बिछाने हैं सारे पेड़ के तने के पास तौलिए में। ये काम रहने वाला है आज हमारा यहाँ पे। चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई है। सुबह के टाइम तो हल्की हल्की धूप भी लग गई थी, बट अभी फिर से धुंध सी छा गई है। तो हमारी प्लानिंग आज की ये है कि पहले यहाँ का काम जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर जाएंगे ऊपर बड़े वाले बगीचे में, वहाँ पे भी रहता है काम। पूरन भाई तो यहाँ पे शुरू भी हो चुके हैं, घास काट रहे हैं। पहले तो तौलिए खाली करने पड़ेंगे घास से, उसके बाद ही इसमें घास बिछाएंगे। काम करना शुरू कर दिया है, तीनों हम काम पे लगे हैं। हरी कला दीदी और मैं आगे से बेकार घास और तौलिया खाली कर रहे हैं। पीछे से पूरन भाई जो है पेड़ में घास बिछा रहे हैं, सूखा घास सड़के ना, गोबर का काम करेगा इन पेड़ों के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने गोबर भी नहीं डाला है, काफी टाइम हो चुका है, 2-3 सालें हो गई है शायद गोबर नहीं लेके आए हैं यहाँ पे। और साथ में ही अभी जाके थोड़ा हल्का सा मौसम खुल गया है, तो ये देख सकते हो आप सामने के नज़ारे, इतना घना जंगल है और यहाँ इस वाले खेत में अकेले काम करना मुश्किल है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, घना जंगल। यहाँ पे है ऊपर जाके घर है, कल्पना दीदी और उनके बड़े वाले ससुर जी का घर है ये।
और यहाँ ये घर मैंने पहले भी दिखा दिया है अपने व्लॉग में। खेत हमारे बहुत ज़्यादा दूर है, अकेले तो काम करने आ ही नहीं सकते हैं। दिन दहाड़े शेर और भालू दिख जाते हैं इन खेतों में। काम करने वाले साथी लोग साथ में हो काम करने वाले तो इतना डर नहीं लगता है। अब फैमिली वाले भी अपने अपने टाइम के अनुसार ही काम करने आते हैं, जब जब जिसको टाइम लगता है। वैसे हम लोग आते तो इकट्ठे ही आते हैं जब काम करने आते हैं। तो कुछ टाइम से मैं नहीं आ पाई, तो फिर आज मौका मिला है। पूरन भाई भी आ गए थे तो हमने सोचा क्यों ना आज दूर वाले खेत को निपटाया जाए। जो तो हमारी डोगरी है ना, डोगरी का रास्ता यहीं से जाता है इस घने जंगल होके काफी नीचे जाके डोगरी है हमारी। जो ये नाला सा है ना यहाँ पे, इसके साथ काफी दूर जाके नीचे है डोगरी हमारी। बातें बहुत हो गई है तो चलिए अब काम शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम का अभाव है हमारे पास। तो फटाफट से अब काम शुरू कर लेते हैं। एक खेत में घास निकाल दिया है और बिछा भी दिया है तौलिए में। अब आ गए हैं हम दूसरे खेत में। तो अब रहता है हमारा ये वाला खेत। इसमें तो ना ज़्यादातर यही लगा है वाइट फूल वाला घास। ये बेकार घास, इसको सारा ही निकालना पड़ेगा। 11:30 बज चुके हैं और यहाँ पे इस वाले खेत में हम फ्री हो चुके हैं काम करके। थोड़ी सी झाड़ियाँ रहती है काटने के लिए। पूरन भाई काट रहे हैं झाड़ियाँ। यहाँ पे टोली लगाई थी इस वाले लक्कड़ में और सारा घास बिछा दिया है तौलिया में। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर बड़े वाले बगीचे की तरफ। ससुर जी कॉल कर रहे हैं, ससुर जी पहुँच भी गए हैं बड़े वाले बगीचे में। तो वहाँ रहती है हमारी स्प्रे करने को और एक दो जालियाँ उतारनी थी। कलर नहीं आ रहा है सेबों में, तो ऊपर जाके ही देखते हैं अब कैसे कैसा काम होने वाला है। मैं आज ग्लव्स लाना भूल गई और ये देख सकते हो हाथ कैसे हो गए। और आज मैं आन्या की स्लीव्स पहन के आई हूँ। इतना लंबा लंबा घास है, रास्ते का कोई पता नहीं है कहाँ से जाना है। जब ऊपर से भी आए थे ना तो बड़ी मुश्किल करके आए हैं। रास्ता बड़ा ही बेकार है, सारा घास वाला रास्ता है। इतना मोटा डंडा उठा के चली हूँ। सांप का डर रहता है ऐसे लंबे लंबे घास में। ऊपर से धूप पड़ रही है और हल्की हल्की सिरदर्द भी होने लगी है। मेरा डंडा तो देखो, अपने बराबर डंडा डाला है। सेब की फसल को पंछी से बचाने के लिए इस तरह के पुतले बनाए होते हैं अपने अपने खेत में। ये देख सकते हो कितना अच्छा पुतला बनाया है। कपड़े बनाए हैं पुतले को, ऊपर से सिर पे धातु भी लगाया है। और सच में ही फायदा भी हुआ है। सेब बहुत कम खाए, चिड़िया ने नहीं खाए इतने। एक पुतला बना के रखा है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप। इसको पहनाई है टोपी। और सामने ही जो पेड़ है ना, ये देखो पंछी ने नहीं खाए है सेब, बहुत कम है। कोई कोई असर कर रहा है। इस पुतले से डर रहे होंगे पंछी। पहुंच चुके हैं बगीचे वाले घर पर। नीचे से यहाँ तक आधा घंटा लगा पूरा। 11:30 बजे चले थे तो 12 बजे पहुंचे। बैठ चुकी हूँ बरामदे में, पसीना देख सकते हो आप फेस पे। हालत खराब हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। दिन के 12 बज चुके हैं। लंच के लिए तो टाइम है, अभी 1 बजे लंच करेंगे। तो अभी उठ चुके हैं हम सारे, चल पड़े हैं बगीचे की तरफ। ससुर जी बोल रहे हैं कि कुछ एक जालियाँ उतारनी है पेड़ में। सेब की फसल में कलर नहीं आ रहा है। जालियाँ उतारने का काम ना काफ़ी रिस्की रहता है वैसे इस वक्त पे, क्योंकि सेब भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये वाली जाली तो उतार भी दी है, यहाँ पे रख दी है उतार के। ये देख सकते हो आप, जाली से देखो ना सेब का पेड़ किस तरह इकट्ठे हुए हैं, इसकी टहनियाँ। जाली तो उतार दी है। अब ये देख सकते हो आप, इतने ज़्यादा हरे हैं ना सेब रहे हुए, ताकि अब धूप पड़े। जाली की वजह से धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती है और इस वाले पोर्शन में तो धूप आती ही नहीं है। ससुर जी यहाँ से पूरन भाई को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो। बड़ी ही सावधानी से उतार रहे हैं जाली को, ताकि हमारे सेब ना झड़े। कुछ एक तो झड़ भी रहे हैं। पूरन भाई चढ़े हैं यहाँ पेड़ में। जाली को पूरे रास्ते में फैला दिया है और पूरन भाई लगे हैं वहाँ से जाली को फोल्ड करने। इसका पूरा रोल बना के रखेंगे। पूरन भाई के पास काफ़ी तजर्बा है जाली डालने का और निकालने का। और अब जाली का इस तरह से रोल बना रहे हैं। साथ में ही इनकी पूरी हेल्प कर दी है इनकी धर्मपत्नी। पूरा रोल बना दिया है जाली का। इसको बांध के रखेंगे अब रूम में। दूसरी जाली खोलने की तैयारी हो रही है। रस्सियाँ उतार दी है और अब बांस देते हैं पूरन भाई को। पूरन भाई देखो यहाँ कहाँ चले गए हैं ऊपर। जाली बांस में ही फंस गई थी। ऐसा लग रहा है कि मानो आसमान में चले गए होंगे ऊपर। इतने बड़े पेड़ में बीच में एक सूखा टहना, तो पूरन भाई इसको काट रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है और जाली भी काफ़ी फंसी थी इसमें। लंच टाइम हो चुका है, 1 बज चुका है। तो अब पहले लंच करते हैं। लंच में बना है
अपनी जो राजमा है लोकल बालड़ी की दाल और चावल। सामने है ये खूबसूरत सा नज़ारा। लंच करते करते देखेंगे ये खूबसूरत सा नज़ारा। लंच हमारा हो चुका है और अब कर रहे हैं रेस्ट। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे अब स्प्रे। अभी हमारी तैयारी हो रही है स्प्रे करने की। तो नीचे वाले बगीचे में आ गए हैं स्प्रे करने। आज तो पूरन भाई स्प्रे करेंगे। ससुर जी को आज रेस्ट है। इतना ज़्यादा घास के बीच चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। रास्ते का कोई पता नहीं चल रहा है, रास्ता है तो कहाँ है। स्प्रे करना शुरू कर दिया है, पूरन भाई लगे हैं स्प्रे करने। और यहाँ पे पेड़ तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, बट फसल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लगी है। और यहाँ पे तो चिड़िया ने खा खा के ना, ये देखो चिड़िया ने कितना ज़्यादा खाया है, हरा सेब भी खाया है। बगीचे में भी हो रहे हैं आज काम पर काम। ससुर जी तो चले गए हैं घर, क्योंकि अन्य चेरी घर पे अकेली है। तो सुबह भी वो इस करके ही लेट आए थे और अभी चले गए हैं लंच के बाद। तो अब रहता है हमारा यहाँ पे एक ज़रूरी काम। डंगा सा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना सारा गिर चुका है। ये कहीं इस पेड़ की बारी ना आ जाए। ये देख सकते हो आप, इतनी ज़्यादा फसल लगी है पेड़ में और पेड़ का झुकाव आगे की तरफ हो गया क्योंकि मिट्टी ना सारी गिर गई है यहाँ से। तो फिर यहाँ पे थोड़े से पत्थर लगा के इसको डंगा सा बनाएंगे ताकि इस पेड़ को बचाया जा सके। क्योंकि बरसात बहुत ज़बरदस्त हो रही है, इतनी मोटी मोटी बारिश आ रही है, तो मिट्टी ने भी अपना पानी सोखना छोड़ दिया है। इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, तो अब अपने पेड़ को तो बचाना पड़ेगा। इन पेड़ों को बनाने में कितने ज़्यादा साले लगे हैं वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये पेड़ है 65 से 70 साल के बीच, या 70 के ऊपर के भी हो सकते हैं, ज़्यादा पता नहीं है। ये पतिदेव जी के जो दादू है उन्होंने बनाया है ये वाला बगीचा, और ये पेड़ अब दोबारा नहीं मिलेंगे, तो इनकी केयर करना तो बनता ही है। पूरन भाई जो है ऑलराउंडर है, सारे काम जानते हैं ये। मैं खेत के बीच में खड़ी हूँ और नीचे से जितने भी मुझे यहाँ से सेब दिखे रहे हैं ना, सारे अभी हरे ही है। लाइनें लाइनें सी आई है, अभी हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है पेड़ों में। ये बगीचा काफ़ी घना है और बड़े बड़े पेड़ है, इस वजह से भी धूप नहीं आती है प्रॉपर अंदर बगीचे में। आधा डंगा तो हो चुका है हमारा, नीचे से हमने पत्थर लगा दिए हैं। इतने ज़्यादा पत्थर तो है नहीं, अब ऊपर से ना घास वाली जो मिट्टी है वो लगा रहे हैं। मिट्टी के बड़े बड़े से ढेल बोलते हैं हमारे तो पहाड़ी भाषा में। अब इस तरह से बना दिया है, कुछ यहाँ तक गिरने लग गया था। ये देखो पेड़ के बिल्कुल सीध में नीचे से गिर रहा था ये, तो यहाँ तक ही कवर कर दिया है इसको सारा। पूरा डंगा दे दिया है और पूरन भाई लास्ट टचअप दे रहे हैं। तो अब रहता है हमारे सामने इतना बड़ा मिट्टी का ढेर। कुछ एक तो मैंने आगे को भी कर दिया है, तो इस वाली मिट्टी को भी अब आगे करना पड़ेगा। यहाँ पे तो ढेर लगा के नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि साथ में ही है यहाँ पे दूसरा पेड़। शाम के 5 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो रही है वापस घर जाने की। तो अब घर चलते हैं। आज तो हालत ख़राब हो गई है काम करते करते। हाँ पूरन भाई, थक गए आप भी? आज थक गया ना, आज बहुत काम किया हम लोगों ने। ये है मेरे साथी लोग भी। अब चलते हैं सारे साथ मिलके वापस घर की तरफ। खेत को करते हैं बाय बाय। वापसी में अभी घर जाते बारी ना, जो इतनी ज़ोर से आवाज़ें कर रहे हैं ना रीड़ू, वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है, ये देखो पहली बार देख रही हूँ मैं, यही इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा है। देखो तो कुछ चमक भी रहा है, पता नहीं क्या है ये, इसकी आंखें होगी। चल भी रहा है धीरे धीरे। ये चीज़ है वो झिंगुर आवाज़ें निकालने वाले। आज देख भी लिया, आज पहली बार देख रही हूँ झिंगुर को। इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था, तो मैं रास्ते से जा रही थी तो मैंने देखा ढंग से कि कहाँ से आवाज़ें निकाल रहा है, तो आज दिखाई दे दिया है और आपको भी दिखा दिया है। ये इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकालती, इतना छोटा सा कीड़ा और आवाज़ इतनी ज़ोर हो। डिनर करके हो गया गाइस हम लोग फ्री, और मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको थोड़ी सिर में दर्द हो रही थी, इसीलिए आज की व्लॉग की एंड कर रही हूँ मैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली मेम्बर भी शेयर करें। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में नए शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अन्यों।